सीवारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। आज जैसे ही कहा स्वामी आप उस परमात्मा के दरवाजे चले जाओ जो सबको देने वाला है। सुदामा जी मना करते हैं लेकिन जबरदस्ती सुशीला परमात्मा के दरवाजे भेज देती है और कहा स्वामी मैं नहीं चाहती कि सोना चांदी आ जाए। स्वामी मैं तो केवल परमात्मा से ये चाहती हूँ कि 24 घंटे में रूखी सूखी रोटी से पूरे परिवार का एक बार पेट भर जाए और दरवाजे पे कोई भूखा संत आ जाए उसको 2 रोटी खिला दूं कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। प्रभु स्वामी मैं केवल इतना चाहती हूँ कि 24 घंटे में एक बार पेट भर जाए। सुशीला कहती है स्वामी अगर एक शरीर को ढकने के लिए साबित साड़ी होती तो मैं कभी जाने के लिए नहीं कहती। सुशीला कहती है कि कोदों समाज तो भर पेट तो चाहत ना दद दूध मठोती सीत व्यतीत भयो शिष्यात पर हो हटती पतु में न हटोती जो हरि स्योत न होत हितो तो काय को द्वार का पेले पठोती जा घर ते कबहू न गयो पिय टूटो तवा और फूटी कठोती। स्वामी एक साबित तवा नहीं है एक साबित कठौती नहीं है शरीर को ढकने के लिए एक साबित साड़ी नहीं है। अगर इतना होता तो मैं कभी नहीं कहती जाने के लिए। आज सुशीला के कहने पर सुदामा जी जाने लगे। कहा देवी एक समस्या है। क्या कि गुरु वेद और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज बिना भेंट इन सो मिलो तो पूर्ण होए नकार। देवी 6 जगह बिना भेंट के नहीं जाना चाहिए। जैसे ही सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई 4 तरह के चावल लेकर के सुशीला 4 मुट्ठी 4 घर से और सुदामा जी को देने लगी। बांधे किसमें सुशीला ने अपनी साड़ी का अंचल फाड़ लिया। जीर्ण शीर्ण कपड़ा था पुरानी साड़ी उसको बांध करके सुदामा जी और बगल में दबा करके द्वारका के लिए चलने लगे कि पांव शेर चामर लिए और बांध दुपटिया कूट चले द्वारका की तरफ और मांगत बाली बूट। आज सुदामा जी जैसे ही चल दिए तो रास्ते में एक नदी मिल जाती है। सुदामा जी ने सोचा कैसे पार करेंगे। पैसा है नहीं नाव से जाने के लिए नाव भी दिखाई नहीं दे रही। तब तक भगवान केवट बन करके आ जाते हैं। ब्राह्मण देवता प्रणाम कहाँ जाओगे कि पल्ली पार। भगवान ने कहा आ जाओ हम पार कर दें। तो सुदामा जी कहते हैं कि पार करोगे कबन विधि और अति शंका मन माय सरिता तट भैया कहो मुझे मनैया दीखत नाय। भैया नाव तो दिखाई नहीं दे रही कैसे पार करोगे। तो भगवान कहते हैं कि मन में शंका मत करो और धीर हृदय में धार और बिन नैया के हमने जन कितने करे दे पार। भैया जब भजन चलेगा
भैया मैं बिना नाव के पार करने वाला केवट हूँ। आज परमात्मा ने जैसे ही सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सुदामा जी पल्ली पार पहुंच गए। नींद लगी, परमात्मा ने द्वारका के महल में पहुंचा दिया। जैसे ही द्वारका के महल में पहुंचाया, बड़े बड़े महल हैं, द्वारका नगरी के दरबार पर सुदामा जी खड़े हैं। देखा बड़े बड़े महल, भैया ये कौन सी नगरी है? गुजरात में छक्काड़े की भाषा है कि द्वारकापुरी छे। सुदामा जी ने माथा पीटा, एक द्वारका बड़ी मुश्किल से मिली है, अब ये 5 द्वारका कहां ढूंढूंगा? क्यों कि सुदामा जी के शरीर पे हड्डियों का ढांचा था। सोचने लगे, न भूख लगती है न प्यास लगती है, और ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, ये आस भी अब निराश लगती है। आज जैसे ही द्वारका के महल पे पहुंच करके द्वारकाधीशों के पहरेदारों से कहा, भैया ये कौन सी नगरी है कि द्वारकापुरी? भैया यहाँ पे मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्ण कहाँ पे रहता है? सैनिकों ने कहा, भैया आप नाम भूल गए या गांव भूल गए? उन्होंने कहा, ना हम नाम भूले हैं ना गांव भूले हैं, द्वारकाधीश उसका धाम है और द्वारकाधीश कृष्ण उसका नाम है। उन्होंने कहा, भैया सीधे सीधे चले जाओ, बड़ा सा महल मिलेगा, सोने के कलश लगे हैं, वही भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का महल है। सुदामा जी महाराज लाठी टेकते टेकते जैसे ही द्वारपाल के महल के सामने जाकर के क्या कहते हैं, अरे द्वारपालो, आप परमात्मा से जाकर के हमारी विनती सुनाओ कि द्वारकाधीश से मिलने के लिए उसका मित्र बचपन का यार आया है। आज जैसे ही पहरेदारों ने रोका तो भगवान के पहरेदारों से सुदामा जी महाराज क्या कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन
से जा कर के कह दो मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इस तरह सुदामा जी महाराज की जैसे ही परमात्मा को बताया कि प्रभु एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है, आज जैसे इतना कहा परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज दरवाजे पे खड़े हैं, परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़े। किसी सपगान जगा तन पे जान के आई पसो के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बरल एक, रहो चकिसो बसुदा अभरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आज जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना, परमात्मा नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। हो तेरी बंसी की दीवानी, बरसाने की राधा रानी, वो तेरी बंसी की दीवानी, बरसाने की राधा रानी, ऐसी तान
ऐसी तान सुनाए दे मुरलिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में ऐसी तान सुनाए दे मुरलिया में सुर नगरिया में तेरी बंसी की दीवानी बरसान की राधा रानी तेरी बंसी की ऐसी तान सुनाए दे मुरलिया में जोर मच जाए बिरजन नगरिया में तू बंसी को बजवैया मन बस गो मेरे कन्हैया तू बंसी को बजवैया मन बस गो मेरे कन्हैया तेरे जादू भरो नजरिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में तेरे जादू भरो नजरिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में मन बसो कन्हैया मेरे तू घर पे आइयो मेरे मन बसो सावरे मेरे तू घर पे आइयो मेरे कोई माखन दूंगी गगरिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में बिना देखे चैन न आवे बिना देखे चैन न आवे रोज डगर में हमें छिड़ावे रोज डगर में हमें छिड़ावे दद लूटे रोज डगरिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में तेरी बंसी की दीवानी बरसान की राधा रानी तेरी बंसी की दीवानी बरसान की राधा रानी ऐसी ताना सुनाए दे मुरलिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में ऐसी ताना सुनाए दे मुरलिया में सुर मच जाए बिरजन नगरिया में
मिले तो मिले बिरज में हो, जन्म मिले तो मिले बिरज में, जा मेरे जन्मे श्याम रटू में, राधे राधे राम रटू में, राधे राधे राम। अरे जन्म मिले तो, अरे जन्म मिले तो मिले बिरज में, जा मेरे जन्मे श्याम रटू में, राधे राधे नाम रटू में, राधे राधे नाम। अरे धार जा जमुना मैया की, शरण हमारे कन्हैया की। अरे धार जा जमुना मैया की, शरण हमारे कन्हैया की। हो बे चौपड़ी हो, अरे हो बे चौपड़ी वृंदावन में, छोड़े राजस्थान जम्मू में, राधे राधे नाम रटू में, राधे राधे नाम जम्मू में, राधे राधे नाम रटू में, राधे राधे नाम जपू में, राधे राधे नाम रटू में, राधे राधे नाम जपू में, राधे राधे नाम। छोटा सा एक और कर ले, उनको ना दो चार जेल पे निकल। तो इस तरह बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, तो बारे की जय हो, बोलो गंगा मैया की जय हो। तो सुदामा जी महाराज को जैसे ही परमात्मा ने देखा, परमात्मा सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बिठा लेते हैं। एक वो दिन था सुदामा जी के एक कांटा लगा था, आज वो दिन है लाखों कांटे लगे हुए हैं। कि ऐसे बेहाल बिमायन सो, पग कंटक जाल परे पून जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतेन किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुण और नैनन के जलसों पग धोए। सुदामा जी महाराज ने इतने आंसू गिराए भगवान कन्हैया ने कि सुदामा जी महाराज के पैर धुल जाते हैं। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र नए नए पहनाए, भोजन कराया, उसके बाद में परमात्मा ने कहा दादा अगर आप घर से चले होंगे तो भाभी माँ ने कुछ भेंट दी होगी। सुदामा जी ने सोचा, इसने चावल देख लिए पोटली, सुदामा जी ने छुपाई। परमात्मा ने जैसे ही झपट्टा मारा, जीर्ण शीर्ण कपड़ा था, कपड़ा फट जाता है, चावल बिखर जाते हैं। परमात्मा ने एक मुट्ठी भरी और मुख में दे ली, एक लोक का संकल्प कर दिया। परमात्मा ने दूसरी मुट्ठी चावलों की भरी, मुख में दे ली, दूसरे लोक का संकल्प कर दिया। परमात्मा ने तीसरी मुट्ठी भरी तो मैया ने, लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। कहा स्वामी आपने 2 लोक दे दिए, क्या फिर भी नहीं भरा?
हे स्वामी, मैं जानती हूँ इन सुदामा को द्वारकाधीश बनाना चाहते हो और आप द्वारकाधीश से गरीब सुदामा बनना चाहते हो। भगवान कहते हैं देवी, मुझको कलंक लग चुका है कि द्वारकाधीश कृष्ण का मित्र सुदामा इतनी गरीबी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कि क्यों रस में विष पान कियो, मुझे खान न दियो एक फंका। लोग कहें हर मित्र दुखी, हम सो ये सहो नहीं जात कलंक। देवी, मुझको कलंक लग चुका है। सुशीला ने कहा, स्वामी 2 लोक दे दिए, क्या कलंक दूर नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं परमात्मा कि देवी, सुदामा जी के 3 मुट्ठी चावल में 3 लोक भी दे दूं ना, वो भी थोड़े हैं। कि बिंदु कहे मुस्काए सुदामा जुहाय, हम हूं तो अजहू संकोच सोच भोरे है। मेरी प्रिय भामा सुदामा जी की 3 मुट्ठी और तंदुलन की तुलना में 3 लोक थोड़े है। आज जैसे ही सुदामा जी को भोजन कराया, सुंदर आसन दिया, ना सुदामा जी ने कुछ मांगा और ना परमात्मा ने दिया, और बिना मांगे विश्वकर्मा से कह दिया, जाओ जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करा दो। सज्जनों, सुदामा जी ने सोचा कि अब देगा कन्हैया, लेकिन जब कुछ भी नहीं दिया तो कन्हैया के लिए सुदामा जी कहने लगे कि मैं तो पहले ही जानता था, जो कन्हैया दूसरों का माखन चुरा चुरा करके छीन करके खाने वाला, भला मुझको क्या देगा। आज जैसे ही सोचा कि शायद अब चलेंगे तो कुछ दक्षिणा विदाई करेंगे, सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हम चलते हैं। कि दादा रुक जाओ, कि नहीं अब चलेंगे। परमात्मा ने कहा कि नहीं दादा, ये कपड़े उतार के जाओ, धोती कुर्ता। सुदामा जी ने माथा पीटा, कम से कम धोती कुर्ता से 2-4 साल निकल जाते, इसने तो वो भी उतरवा लिए। परमात्मा ने मुट्ठी बांध ली, कहा दादा यहाँ से जाना और इस तरफ मुड़ जाना, मुट्ठी खा ली, और वहां से चल करके फिर इधर मुड़ जाना, मुट्ठी खा ली। और सुदामा जी महाराज ने सोचा, मुझको मालूम था जो दूसरों का चुरा चुरा करके छीन करके खाने वाला मुझको क्या देगा। जैसे ही सुदामा जी महाराज अपने सुदामापुरी पहुंचे तो वहां पे नगरी की कायाकल्प होकर के बड़े बड़े महल खड़े हैं। भैया, ये कौन सी नगरी है? ये सुदामापुरी है। सुशीला जब तक आ गई, कहा प्रणाम पतिदेव। सुदामा जी ने कहा, देवी आप कौन हो? सुदामा जी ने कहा, देवी आप कौन हो? सुशीला ने कहा, स्वामी आप द्वारका पहुंच करके पत्नी को भूल गए, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। देवी इतनी चटक-मटक कहां से? कि ये परमात्मा ने दिया है। नीचे से ऊपर तक सुदामा जी ने सुशीला को देखा और कहा, अरे सुशीला, ये तेरी क्या है लीला? तेरी लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे लुटक रहे 2-2 चुटीला, बोलो राधे राधे। अरे सुशीला, तेरे पास तो पहनने के लिए लत्ता तक नहीं था और तू इतनी चटक मटक कहां से? कि ये सब परमात्मा ने ही दिया है। सुदामा जी कहते हैं, धन्य है प्रभु, मैंने कुछ मांगा नहीं, तुमने कुछ दिया नहीं और बिना मांगे सब कुछ दे दिया। इस कथा का भाव है, अगर परमात्मा आपको धन संपत्ति में बढ़ा दे तो अपने गरीब भाई को कभी भूलना मत। अपने गरीब भाई को गले से लगाना, आप द्वारकाधीश बन जाओगे और आपका गरीब भाई सुदामा बन जाएगा। अगर आपने गरीब भाई को गले से नहीं लगाया तो परमात्मा भी मिलने वाला नहीं है। कि जिन